फ्री काव्य कॉर्नर ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नीरजा हमारे साथ काफी दूर से जुड़ी हैं और मैं चाहती हूँ कि हम जो शुरुआत है वो नीरजा जी से ही करें। आप सभी के स्वागत में, आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है तो आपकी स्वागत में मैं एक मुक्तक पेश करना चाहूँगी। स्वागत है नीरजा जी। स्वागत है जी। हर मुसाफिर चले प्रगति तरफ, राहें जीवन की सब इस तरफ मोड़ दो। ध्यान रखो पथिक कोई भटके नहीं, द्वार उम्मीद के सब खुले छोड़ दो। द्वार उम्मीद के सब खुले। और एक गीत में पेश करना चाहूंगी, शीर्षक है कि प्यारा सा एक बंधन में। तो स्त्रियों के लिए एक रचना मैं सिर्फ पढ़ूंगी, गीत सुनने का। बिल्कुल पढ़ेंगे। खुशबू हूँ मैं, चंदन हूँ मैं, गंगा जैसी पावन हूँ मैं। प्रिय मुझको स्वीकार करो तुम, प्यारा सा एक बंधन हूँ मैं। प्यारा सा एक बंधन हूँ मैं। बंद सुनेगा। तू देखे तो जी जाऊं मैं, तेरे गुण गाती जाऊं मैं। उजला सा एक दर्पण हूँ मैं, उजला सा एक दर्पण हूँ मैं। तेरे जैसा ही मन हूँ मैं। प्यारा बंधन हूँ मैं। और बंध बीवी की पुष्प प्रीत के खिलते जिसमें, रंग सुनहले मिलते जिसमें। पुष्प प्रीत के खिलते जिसमें, रंग सुनहले मिलते जिसमें। कलियों का नभ यौवन हूँ मैं, कलियों का नभ यौवन हूँ मैं। चाहत का एक गुलशन हूँ मैं। और गीत के अंतिम दो बंद मैं पढ़ती हूँ कि क्या कहती है स्त्री और उसका संपूर्ण जीवन जो होता है इसी एक बात पे टिका होता है कि वो हमेशा पुरुष को, हमेशा पुरुष के साथ चलती है, हमेशा उसका साथ देती है। और वो क्या उसके लिए फील करती है, क्या वो कहना चाहती है, सुनेगा। तेरे कदमों में बिछ जाती, जीवन का हर सुख पा जाती। तेरे कदमों में बिछ जाती, जीवन का हर सुख पा जाती। तेरे घर का आंगन हूँ मैं, तेरी अमर सुहागन हूँ मैं। तेरी अमर सुहागन हूँ मैं। और इसका अंतिम बंद जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और यही वाकई में यही एक बात होती है जिसपे स्त्री का सारा जीवन टिका होता है। इसका अंतिम बंद पेश करती हूँ कि अब से तेरा अंतर मन है, अब से तेरा अंतर मन है। ये जीवन तेरा ही धन है। स्वागत हूँ अभिनंदन हूँ मैं। स्वागत हूँ अभिनंदन हूँ मैं। ले सर्वस्व समर्पण हूँ मैं, ले सर्वस्व समर्पण हूँ मैं। प्यारा सा एक बंधन हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा आपने सुनाया। बहुत
यहाँ पर उपस्थित सभी काव्य कॉर्नर शिष्यों को मेरा प्रणाम। देखिए जो आजकल जो अमानवता की जो तस्वीर है उसको मैंने उतारने की कोशिश की, तो जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये स्थल संत समागम का गंगा यमुना के संगम का, कैसी अमानवता जारी है यह देशद्रोह गद्दारी है। मानव का ये भेष है कैसा, आतंकी के चेहरे जैसा, खौफजदा ये मानवता, खतरे में पड़ी है सभ्यता। भारत माँ की जय बोलने वाले गद्दारों का सर हरने वाले, क्यों आज खड़े हैं मौन यहाँ, क्या सारा जहां शमशान। अब शमशीरों की आवाज कहाँ है, अब वीरों का अंदाज कहाँ है, भूल गया बलिदानों को अब आजादी के परवानों को। लेकिन अंत नहीं आगाज है ये, मानव की अंतिम श्वास है ये, भूल कर बैठा है अत्याचारी, सजा मिलेगी इसकी भारी। खून खोलता है मेरे रंग में, नहीं बंधी बेड़ी मेरे पग में, मानवता मेरी सभ्यता है, ये नहीं मेरी विवशता है। तो ये स्थल संत समागम का, गंगा यमुना के संगम का, कैसी अमानवता जारी है यह देशद्रोह गद्दारी। बहुत एक पुरानी नज्म रखूंगा आज, एक मुक्तक से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं गांधीवादी तो नहीं हूँ और मैं इस तरह की रचना नहीं लिख पाता हूँ, अभी लिखने की कोशिश भी नहीं करी है। मैं श्रृंगार पर लिखता हूँ, तो मैडम श्रृंगार पर ही सुनाऊंगा आज आपको। बिल्कुल सर, स्वागत है जी। एक मुक्तक से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको 3 मिनट की एक नज्म सुनाता हूँ। स्वागत। हमें पायल की वो छन छन, कभी सोने नहीं देती। हमें पायल की वो छन छन, कभी सोने नहीं देती। कभी ख्वाबों में उनके साथ भी होने नहीं देती। कभी ख्वाबों में उनके साथ भी होने नहीं देती। मुसलसल रूह भी तड़पे समंदर जिस्म का उन्हें, मुसलसल रूह भी तड़पे समंदर जिस्म का उन्हें, मगर फुरकत के दागों को कभी धोने नहीं देती। मगर फुरकत के दागों को कभी धोने नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। ऐ चांद तू छुप जा कहीं, ऐ चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। ऐ चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। हुस्न पर बिखरी अदाएं तैयार कर रही है वो। चांद छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। और शेर देखिएगा मैडम। स्वागत है। कह दे अपने बादलों से, कह दे अपने बादलों से, घेर ले आशियाना उनका। कह दे अपने बादलों से, घेर ले आशियाना उनका। उसमें रखी तस्वीर से प्यार कर रही है वो। ऐ चांद तू छुप जा कहीं, अब श्रृंगार कर
रही है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। रोशनी को देख कर, रोशनी को देख कर शर्मा न जाए वो कहीं, रोशनी को देख कर शर्मा न जाए वो कहीं, उदकों के बाद एतबार कर रही है वो। चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। अगला शेर देखिएगा मैडम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरा भी नसीब अनोखा है, मेरा भी नसीब अनोखा है, रो रो कर हंसना पड़ता है। मेरा भी नसीब अनोखा है, रो रो कर हंसना पड़ता है। पहले जो कभी देखा ही नहीं, इस बार कर रही है वो। चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। ऐ चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। और आखिरी शेर देखिएगा मैडम। कोई जी शुक्रिया। कोई झोंका हवा का आकर के, कोई झोंका हवा का आकर के आंचल न उड़ा के ले जाए। कोई झोंका हवा का आकर के आंचल न उड़ा के ले जाए। आंचल में छुपा कर के मुझसे इजहार कर रही है वो। चांद तू छुप जा कहीं, श्रृंगार कर रही है वो। ऐ चांद तू छुप जा कहीं, अभी श्रृंगार कर रही है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धर्मवीर जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेघना जी, और आप अपनी रचनाएं पेश करें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जी। क्यों सोच रहे हैं हम इतना, और क्या सोच रहे हैं? ये तो रोज होता है, दिन रात होता है, कहीं घर में होता है तो कहीं बाहर होता है। बुरी नजर से देखकर गलत चीजें सरेआम बोलने तक, ये सब एक दो बार नहीं बार बार होता है। फिर चाहे हैदराबाद में प्रियंका नाम की कोई हो लड़की, या तमिलनाडु में हो रोजा, कोई नहीं तो नहीं है ना बात सबके, कोई नहीं तो नहीं है ना बात सबके। कभी निर्भया जैसा तो कभी और बदतर हाल होता है। आवाज आज उठा लेंगे हम, कल फिर हो जाएंगे अपनी जिंदगी में मशहूर। बातें करेंगे देश विदेश की, कभी पढ़ाई की तो कभी पढ़ाई की। पर पता, अच्छे दिन की आस लगाए बैठे कभी लड़कियों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे। एक और बार, फिर एक बार, दूसरी तीसरी नहीं शायद 1000वीं बार, फिर शर्म से झुक जाएगा सर 2-4 दिन के। पर मित्रों आप भूले नहीं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे हम, अच्छे दिन बिलाएंगे। फिर जब देश की सब लड़कियां मर जाएंगी, या हो जाएंगी बलात्कार की शिकार, तब शायद जिस चीज के खिलाफ है हम आज,
LGBTQ, फिर उसी से देश चलाएंगे। जब मैं यहाँ आई तो मैंने आपको अपना पहचान नहीं बताई, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मैं वो बताना चाहूंगी। मैं हूँ इस देश की काफी सहमी हुई लड़की, जो कभी कुछ चाह कर भी कुछ चाह नहीं पाई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर खूब। देखा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। जयवस्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब आप अपनी रचनाएं पढ़ें सर। और परसों एक घटना, कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई। चित्रकूट से आता हूँ तो बात शुरू करता हूँ संतों पे ही। एक घटना घटित हुई और महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि ये संतों को भीड़ ले गई, छीना ले गई। तब मैंने आहत होकर कहीं कुछ लिखा, तो सुनिएगा कि आन बान शाने और देश के सम्मान है, देश को स्वदेशी शिशुपालों से बचाइए। आन बान शाने और देश के सम्मान है, देश को स्वदेशी शिशुपालों से बचाइए। धर्म पर जो हो प्रहार, वतन हो जो शर्मसार, तो कान्हा जी की राखुनी जो चक्र को चलाइए। गाइएगा गीत खूब विश्व गुरु वाले आप, पहले आप धर्म गुरुओं को तो बचाइए। भावना रखिएगा आप, किंतु आप धर्म के लिए सच्ची भावना दिखाइए, धर्म के लिए सच्ची भावना दिखाइए। जब ये घटना हुई, महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि ये भीड़ हमसे छिना ले गई इन संतों को। काफी आहत हुआ। मैं चित्रकूट से आता हूँ, चित्रकूट तो अभी रामायण चल रही है, उसका रामायण का समापन हुआ है। तब कहीं लिखता हूँ। अभी एक छोटी सी बात, कल कोई एक मुझसे पूछ रहे थे, सूरज भैया से बात हुई रात में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज जय इस समय भगवानों के मंदिर भी बंद है, भगवान नाराज हो गए शायद। अब मुझे रात में एक मुक्तक तो लिखने में आया कि कुछ लिखता हूँ, तब मैंने भैया को बताया कि आज भगवान कौन है। मन में भर के साहस हम शत्रु का तर्पण करते हैं, मन में भर के हम साहस शत्रु का तर्पण करते हैं। मृत्यु भले हो खरी समझ और नहीं समर्पण करते हैं। देव रूप धारण कर खुद ही असुरों का संहार करे, देव रूप धारण कर खुद ही असुरों का संहार करे। देश प्रेम में स्वयं का तन मन धन समर्पण करते हैं, देश प्रेम में स्वयं का तन मन धन समर्पण करते हैं। आज भगवान का रूप वो पुलिस वाले भैया जो हमारे लिए लगे हुए हैं, वो स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे साथ लगे हुए हैं, रात दिन इनके लिए कोई कोरोना नहीं है, कोई वायरस नहीं है, वो हमारे लिए लगे हुए हैं, इनकी वजह से हम लोग हैं। तब कहीं लिखता हूँ। और ये चीजें हुई क्या, अभी हम लोग तो बहुत सही कंडीशन पे हैं, तो ये हुई कैसे, बढ़ कैसे रहा है, तब मैं लिखता हूँ देश पे। सुनिएगा क्या हमें उनके लिए करना चाहिए। हम लोगों ने किया उनपे, कुछ लोगों ने अश्लील बातें की, कुछ लोगों ने थूका, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कंडीशन थी वो नहीं होनी चाहिए थी। तब मैं लिखता हूँ कि भेद मिटाकर मन के सारे मानवता का धर्म निभाएं, अंधियारे से युद्ध ठान कर हम उससे छुटकारा पाएं। ये एक अंधियारा है, छुटकारा पाना है, निश्चित है हम सब जीतेंगे, बिल्कुल तय है। और क्या होना चाहिए, हमें क्या सम्मान की भावना रखना है उनके प्रति। तब कहता हूँ कि भेद मिटाकर मन के सारे मानवता का धर्म निभाएं, अंधियारे से युद्ध ठान कर हम उससे छुटकारा पाएं। कोरोना से देश बचाने, कोरोना से देश बचाने डटे हुए हैं रक्षक जितने। आओ हम सब उनके खातिर द्वारे द्वारे दीप जलाएं, आओ हम सब उनके खातिर द्वारे द्वारे दीप जलाएं। देखो एक छोटा सा छंद रखता हूँ कि माँ भारती के लिए कुछ लोगों ने टिप्पणियां की। इस समय भी हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि देश विपत्ति काल में है, विपदा में पूरा विश्व जूझ रहा है, अभी हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तब मैं कहीं कहता हूँ, सुनिएगा, काल के कृपाल यदि विकराल रूप धार ले तो काल फिर स्वयं महाकाल बन जाएंगे। काल के कृपाल यदि विकराल रूप धार ले तो काल फिर स्वयं महाकाल बन जाएंगे। शत्रु रहे जो समझ, हम लोगों ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। तब मैं कहता हूँ कि शत्रु रहे जो समझ, कौशल में हो जो तत्व, रण में स्वयं ही प्रवाल बन जाएंगे। टिप्पणी करे जो टिप्पणी करे जो मातो भारती के विरुद्ध तो, टिप्पणी करे जो मातो भारती के विरुद्ध तो स्वयं ही खून में उबाल बन जाएंगे। और क्या कहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। धन्य मात भारती बार बार तारती, हम हर जन्म में तेरे लाल बन जाएंगे, हम हर जन्म में तेरे लाल बन जाएंगे।
अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी रचनाएं प्लीज पेश करें। धन्यवाद मैं आज एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जो कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा एक समय आता है जब लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट उस समय में हमारे पास ऐसे पेन पेपर उठा के लेने के बाद भी हम कुछ लिख नहीं पाते हैं। हम इंग्लिश में उसको राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए, तो ऐसा ही कुछ समय चल रहा था, तो उसको मैंने लिखा था। शीर्षक है बहुत दिन हुए कुछ लिखा नहीं। थोड़ा व्यंग्य है, तो लेटेस्ट मतलब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है लिखने के लिए, आजकल पेन और पेपर नहीं उठाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा छोटा सा व्यंग्य है। बहुत दिन हुए कुछ लिखा नहीं, बहुत दिन हुए कुछ लिखा नहीं, आज शायद कुछ लिखे। बहुत दिन हुए कुछ लिखा नहीं, आज शायद कुछ लिखे। पर क्या माजरा है, अब तो कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी जो आ गई, अब तो कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी जो आ गई है। रिप्लेस कर दिया है सारा पुराना जमाना और परंपरागत तरीका। हिंदी में कलम से मोतियों को कागज पर उतारने के बजाय अब तो बस वर्डप्रेस खोलो और गूगल के उपकार से गूगल इनपुट टूल का उपयोग करके कविता को यूं ही लिख डालो। कभी तो अपनी कविता का कभी ड्राफ्ट बनाते ही नहीं थे। मतलब मैं मोस्टली करता हूँ कि मेरा जो भावनाएं हैं वो मैं एक बार में ही लिख देता हूँ। एडिट करना, शब्द कौन से आ रहे हैं क्या आ रहे हैं वो मैं सोचता नहीं ज़्यादा। तो उस भाव से लिखा है कि कवि तो अपनी कविता का कभी ड्राफ्ट बनाते ही नहीं थे। अरे वो क्या कवि जो एक बार ड्राफ्ट बनाकर फिर कविता को पब्लिश करेंगे। अरे अंकुर जी की सुने, अगर अंकुर जी की सुने तो कविता तो एक भावना है। बह गए तो बह गए, तभी उतार दिया जमी पर उस कविता को तो सही, वरना फिर एहसास होना तो मुश्किल है बाबू। तभी उतार दिया जमी पर उस कविता को तो सही, वरना फिर एहसास होना तो मुश्किल है बाबू। मैं तो बस यही करता हूँ, जब मन मचला तो लिख डाली, ड्राफ्ट का चक्कर तो राइटर पालते हैं। मैं तो बस यही करता हूँ, जब मन मचला तो लिख डाली, ड्राफ्ट का चक्कर तो राइटर पालते हैं। मैं तो एक सड़क किनारे खड़ा कवि हूँ, पहचान लो तो सही। मैं एक तो सड़क किनारे खड़ा एक कवि हूँ, पहचान लो तो सही, वरना क्या मैं तो यूं ही अपनी कविताएं गढ़ता रहूंगा, अपने पथ पर चलता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये पहली थी जो राइटर्स ब्लॉक पे। धन्यवाद जी। राइटर्स ब्लॉक पे थी। अब एक दूसरी है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो दुनिया के बहुत छोटे छोटे चीजों को लेके एक पिरोया है मैंने शब्दों को। तो एक ये मैंने कहीं छोटी सी कविता कहीं पाई थी, उसमें उसको लेकर के दो और कविताएं मैंने ऐड करी हैं। तो जो मैंने पहली कविता कहीं से पाई थी, मुझे नहीं पता ये किसने लिखी थी और कैसे लिखी थी, तो वो पहले पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद अपनी जो 8-9 पंक्तियां हैं वो उसमें जोड़ना चाहूंगा। शीर्षक है और एक मुस्कान। स्वागत है। धन्यवाद। रात कभी पूर्ण नहीं होती, रात कभी पूर्ण नहीं होती, हमेशा होती है क्योंकि मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं आश्वासन देता हूँ। दुख के अंत में एक खुली हुई खिड़की, दुख के अंत में एक खुली हुई खिड़की, हमेशा होता है एक स्वप्न जो जागता रहता है। दुख के अंत में एक खुली हुई खिड़की, हमेशा होता है एक स्वप्न जो जागता रहता है। पूरी करने के लिए इच्छा, पूरी करने के लिए इच्छा, तृप्त करने की शुदा, एक उदार मन, एक बड़ा हुआ हाथ, एक खुला हुआ हाथ, ध्यान देती आंखें, जीवन बांटने के लिए जीवन। यहाँ तक था जो मुझे कहीं पढ़ने को मिला था, इसके आगे मैंने ऐड किया है
तो एक उदार मन, एक बढ़ा हुआ हाथ, एक खुला हुआ हाथ, ध्यान देती आंखें, जीवन बांटने के लिए एक जीवन, जीवन बांटने के लिए एक जीवन, आस बटोती आंखें, एक खुला हुआ हाथ, एक बढ़ा हुआ हाथ, एक बूंद पानी, मुस्काते हुए होंठ, तृप्त होने का एहसास, अरुणोदय की गर्माहट, कलियों की खिलखिलाहट और एक मुस्कान, कलियों की खिलखिलाहट और एक मुस्कान। ये दूसरा था। इसमें कुछ 4 लाइनें, मतलब 3 कंटिन्यूएशन में लिखा था मैंने, तो 3 पोएम्स को ऐड किया। तो तीसरा है इसी के आगे ऐड करते हुए, कलियों की खिलखिलाहट, तृप्त होने का एहसास, अरुणोदय की गर्माहट, कलियों की खिलखिलाहट और एक मुस्कान। जीवन बांटने के लिए एक जीवन, जीवन बांटने के लिए जीवन, प्यासे हो, पसीने से लथपथ चेहरे, आशा भरी निगाहें, पसीने से लथपथ चेहरे, आशा भरी निगाहें, आंसू पोंछते हुए हाथ, पानी देते हुए बात, पूर्णता का एहसास, आगे बढ़ने की आस, मोक्षता की प्यास और एक मुस्कान और एक मुस्कान। बहुत बहुत अच्छा। ये पापा ईश कुमार गानिया जी हमारे साथ हैं आज, और तो एक बार जोरदार तालियां पापा के लिए, और फिर हम पापा को सुनेंगे। तो थैंक यू पापा। मैं अभी अपनी विधा से हटके थोड़ा सा इसमें जुड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मौजूदा मेरा विषय रहता है कि मैं समय के साथ साक्षात करूं। एक होता है पक्ष जो सब बताते हैं, और एक उसके पक्ष के पीछे का पक्ष होता है, अंधेरा पक्ष, जिस पे चर्चा कम होती है, मैं उसकी तरफ झांकने की कोशिश करता हूँ। तो आज की एक रचना है पहली, ये मजदूर की जो दुर्दशा है लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें शीर्षक है साहेब कुछ बचा नहीं। शीर्षक है साहेब कुछ बचा नहीं। रोजगार था हमारा साहेब, रोजगार था हमारा साहेब, कुछ बचा नहीं। मजदूर हूँ बेसहारा साहेब, कुछ बचा नहीं। मजदूर हूँ बेसहारा साहेब, कुछ बचा नहीं। हालात की लात पेट पर भारी पड़ी है, हालात की लात पेट पर भारी पड़ी है। अंतड़ी हुई छुआरा साहेब, कुछ बचा नहीं। अंतड़ी हुई छुआरा साहेब, कुछ बचा नहीं। घंटों से लाइन बद्ध हूँ। आजकल काम नहीं है, रोजगार तो खाने की लाइन में लगना है, मेन रोजगार हो गया है। घंटों से लाइन बद्ध हूँ बस 2 रोटी के लिए, घंटों से लाइन बद्ध हूँ बस 2 रोटी के लिए। कुत्ते सा हूँ दुत्कारा साहेब, कुछ बचा नहीं। कुत्ते सा हूँ दुत्कारा साहेब, कुछ बचा नहीं। अब जो मिला 2 रोटी, 2 रोटियों को खुद खा लूं, 2 रोटियों को खुद खा लूं कि घर भेज दूं। 2 रोटियों को खुद खा लूं कि घर भेज दूं। इसका सुलभ चारा साहेब, कुछ बचा नहीं। इसका सुलभ चारा साहेब, कुछ बचा नहीं। देश पर कुर्बानी, देश पर कुर्बानी मेरे पुरखों की विरासत है। हर जगह जो कुर्बानी आम आदमी की ही जाती है, तो आम आदमी कैसे कर रहा है, उसी के सारी जिंदगी जा रही है। देश पर कुर्बानी मेरे पुरखों की विरासत है। न होगा बंटवारा साहेब, कुछ बचा नहीं। कुछ बचा नहीं होगा बंटवारा साहेब, कुछ बचा नहीं। अब मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है इन बुरी परिस्थितियों में, तो उसको मजदूर को भी लग रही है, भूख से मरूं या कोरोना से, भूख से मरूं या कोरोना से। एक हसरत है, एक हसरत है। संग कुनबा हो सारा साहेब, कुछ बचा नहीं। संग कुनबा हो सारा साहेब, कुछ बचा नहीं। हो सारा साहेब, कुछ बचा नहीं। अकेले पड़े परिवार की याद आती है सारी, अकेला है परिवार से दूर। दिन रात परिवार के मुर्दाए चेहरों में कैद हूँ, दिन रात परिवार के मुर्दाए चेहरों में कैद हूँ। ये ज़हन्नुम में हमारा साहेब, ये ज़हन्नुम में हमारा साहेब, कुछ बचा नहीं। ये ज़हन्नुम में हमारा साहेब, कुछ बचा नहीं।
किस जुर्म की है कैद? अब ये लॉकडाउन में सब कैद हैं। किस जुर्म की है कैद मुझे कुछ पता नहीं। किस जुर्म की है कैद मुझे पता नहीं। कैसे मिले छुटकारा साहेब? कुछ बचा नहीं। वाह वाह, कैसे मिले छुटकारा साहेब? कुछ बचा नहीं। और देश में दो तरह के अमीरों के, रईसों के लिए अलग तरह की बात होती है और गरीब के लिए अलग। उसको रईसों के कैद के कायदे कानून नहीं है ईश। रईसों का भी कुछ उसी तरह चल रहा है। रईसों की कैद के कायदे कानून नहीं है ईश। अलग संविधान हमारा साहेब, कुछ बचा नहीं। बहुत सुंदर। अलग संविधान हमारा साहेब, कुछ बचा नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक छोटी सी बात और एक 2 मिनट में जो विचार आया आपसे साझा कर रहा हूँ कि भारत जो है ना जुगाड़ के लिए मशहूर है वर्ल्ड में। अगर विश्व गुरु कहें तो जुगाड़ में भारत जो है विश्व गुरु है। जीने का जुगाड़, हम सब जुगाड़ में हैं तो शीर्षक है जीने का जुगाड़। चलो चना चबेना खाते हैं, चलो चना चबेना खाते हैं, भूख के छक्के छुड़ाते हैं। वाह। चना चबेना खाते हैं, भूख के छक्के छुड़ाते हैं। रोजी का ठिकाना न सही, रोजी का ठिकाना न सही, राशन की लाइन लगाते हैं। बहुत बढ़िया। रोजी का ठिकाना न सही, रोटी राशन की लाइन लगाते हैं। सिर पर छत नहीं तो क्या, सर पर छत नहीं तो क्या, पुल तले आशिया बनाते हैं। हमारे यहाँ जमुना के किनारे जो पुल बना फ्लाईओवर, उसके नीचे बहुत लोग रहते हैं। सर पर छत नहीं तो क्या, पुल तले आशिया बनाते हैं। सोने को खाट नहीं तो क्या, सोने को खाट नहीं तो क्या, धरती को बिछोना बनाते हैं। धरती को बिछोना बनाते हैं। ओढ़ने को चादर ना सही, चलो ओढ़ने को चादर ना सही, गमछे को ओढ़न बनाते हैं। को ओढ़न बनाते हैं। पखाने की सुविधा ना सही, मोदी जी के बनाए वाले टॉयलेट नहीं है मोदी जी। पखाने की सुविधा न सही, झाड़ियों की दीवार बनाते हैं, झाड़ियों की दीवार बनाते हैं। नहाने को बाथरूम न सही, नहाने को बाथरूम न सही, चलो जमुना में नहाते हैं। बाथरूम न सही, चलो जमुना में नहाते हैं। क्या व्यंग है, कमाल है। साथ में कोई संगी साथी नहीं, साथ में कोई संगी साथी नहीं, चलो खुद से कुछ बतियाते हैं। बहुत बढ़िया। खुद से कुछ बतियाते हैं। मजबूरियों को हराना है ईश, मजबूरियों को हराना है ईश। चलो जीने का जुगाड़ लगाते हैं। बहुत जीने का जुगाड़ लगाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सुंदर। और सूरज तो अजय सर के लिए एक बार उनका स्वागत है। अजय सर आप पढ़ें। यस मैम, क्लियर है जी। तो आज का जो ये कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए जितनी शांति बनाए रखें हम लोग उतना ही अच्छा है जी। हम एक शेर बोलना चाहेंगे। स्वागत है जी। हम होंगे कल, न हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। ये जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता ले, न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। हमारा एक बड़ा फेमस शेर है, वास्तव में सोशल मीडिया पे काफी एक बार आ चुका है, 1-2 बार। स्वागत है। हम जिनसे रोज लड़ते झगड़ते हैं, हम जिनसे रोज लड़ते झगड़ते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत जान पहचान रखते हैं। हमारी इसी मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो साहब, अगर अपने शेरों में एक नयापन डालने का प्रयास करते हैं, क्या होता है ना कि एक अलग ही माहौल बने तो अच्छा लगता है। अगर चलती कलम तुम्हारी है तो आज इसे चलने देना, अगर चलती कलम तुम्हारी है तो आज इसे चलने देना। तुम कलम वीर कहलाओगे, तलवार उठाओगे या तुम
तो कातिल ही कहलाओगे। बहुत खूब। गर जीतना है दुनिया का दिल, गर जीतना है दुनिया का दिल, तो तुम्हें बनना होगा। यदि रक्त बहा इंसानों का, बन गए अगर तुम बादशाह। यदि रक्त बहा इंसानों का, बन गए अगर तुम बादशाह, तो खिलजी ही कहलाओगे, तुम खिलजी ही कहलाओगे। गर चलती कलम तुम्हारी है, तो आज इसे चलने देना, तुम कलम वीर कहलाओगे। बहुत सुंदर। आज का माहौल कोरोना वायरस पे पूरी दुनिया तहस नहस अपने अपने समस्याओं में जूझी हुई है। हर कोई प्रयास कर रहा है कि इससे कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए। लेकिन हम शायर और कवि एक संदेश दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसका हम लोगों को पालन अच्छे से करना चाहिए। मेरा एक शेर है, हजारों आपदाएं आई और चली गई, हजारों आपदाएं आई और चली गई, यह भी चला जाएगा। कुछ समय और कैद कर लो खुद को अपने घरों में, ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत एक छोटा सा गीत है हमारा कोरोना पे। स्वागत है। खुशहाल रहो तुम भी, घर का भी ख्याल रखना। खुशहाल रहो तुम भी, घर का भी ख्याल रखना। बच्चे हो चाहे बूढ़े, तुम सबका ध्यान रखना। पर याद रहे प्यारे, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना। हाथों को यार अपने हर वक्त साफ रखना, हाथों को यार अपने हर वक्त साफ रखना। तुम नाक और मुंह को भी यार बंद रखना। पर याद रहे प्यारे, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना। जो भी कहे हकीम, जो भी कहे हकीम, बस यार वही करना। भगवान भी यही है, अल्लाह भी समझना। पर याद रहे प्यारे, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना। बहुत खूब। सरकार जो भी कहती, सरकार जो भी कहती, पालन उसी का करना। सरकार जो भी कहती, पालन उसी का करना। है प्यार ये कोरोना, तुम इससे बच के रहना। पर याद रहे प्यारे, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना। सर एक बहुत अच्छे कवि तो हैं ही, तो आज हमारा सौभाग्य है कि सूरज सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर आप अपनी रचना पेश करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम तो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। कि एक पल जागते और सोते हुए, एक पल जागते और सोते हुए, आंसुओं से कपोलों को धोते हुए, आंसुओं से कपोलों को धोते हुए, तुमने हंसते हुए पढ़ लिया था जिसे, तुमने हंसते हुए पढ़ लिया था जिसे, मैंने तुमको लिखा जो भी रोते हुए, मैंने तुमको लिखा जो भी रोते हुए। और क्या क्या दिल को तोड़ो नहीं, रणबीर जय है कि चले गए कि दिल को तोड़ो नहीं, पाप लग जाएगा। दिल को तोड़ो नहीं, पाप लग जाएगा। एक दिन कोई संताप लग जाएगा, एक दिन कोई संताप लग जाएगा। हमको रोने से घर तुमने रोका नहीं, आह लग जाएगी, साप लग जाएगा, आह लग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सूरज भैया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आपका बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, का प्यार बहुत मिल रहा है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर आप, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि तुम नहीं हो जवानी अधूरी रही,
तुम नहीं हो जवानी अधूरी रही, बात सारी पुरानी अधूरी रही, बात सारी पुरानी अधूरी रही। कुछ तो अरमान पूरे हुए थे मगर, कुछ तो अरमान पूरे हुए थे मगर, प्यार की एक कहानी बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े रचनाकार आदरणीय पूजा जी के पापा जी यहाँ पे हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ ये 4 पंक्तियाँ। दीपावली का भी त्योहार बीता और ये 4 पंक्तियाँ सुनिएगा और आपका स्नेह मिले। कि अपने हाथों से गढ़कर बनाए दिए, अपने हाथों से गढ़कर बनाए दिए, मंदिरों में वही जगमगाए दिए, मंदिरों में वही जगमगाए दिए। दूर तुमसे अंधेरा रहे इसलिए, दूर तुमसे अंधेरा रहे इसलिए, जलते हुए जलाए दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने जलते हुए भी जलाए दिए। और ये 4 पंक्तियां और मैं आप निवेदित करता हूँ और उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा, उसके बाद जैसा आदेश होगा आप लोग का। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि धाराएं बदलती रही हैं सदा, धाराएं बदलती रही है सदा, जो नहीं चाहता था वही हो गया, जो नहीं चाहता था वही हो गया। आपने कल गलत कह दिया था जिसे, आपने कल गलत कह दिया था जिसे, आज के दौर में वो सही हो गया, आज के दौर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ दिन पहले अभी एक कोरोना काल के चलते एक तस्वीर मेरे सामने आई थी, जिसमें जो सारे मजदूर हैं जो अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तो उसके चलते मैंने एक गजल जो है वो लिखी थी उन दिनों, तो वो गजल आपके सामने पेश करती हूँ। अगर कलम की आवाज आप तक पहुंचे तो प्लीज जुड़िएगा। इरशाद, इरशाद। जी, गजल कुछ ऐसी है कि गमजदा है, गमजदा है वो मजबूर है, गमजदा है वो मजबूर है, अब कहाँ अजमत मकदूर है। अजमत का मतलब होता है कुछ का सम्मान, और मकदूर का मतलब होता है सामर्थ्य, ताकत। तो अब ताकत और सामर्थ्य कहाँ है, ठीक है। तो गमजदा है वो मजबूर है, अब कहाँ अजमत मकदूर है, और लौट ही जाना है जब मुझे। देखिए इस शेर के साथ जुड़िएगा कि लौट ही जाना है जब मुझे, लौट ही जाना है जब मुझे, जिंदगी अब सब मंजूर है। गमजदा है वो मजबूर है, अब कहाँ अजमत मकदूर है, और जो लौट ही जाना है जब मुझे, तो जिंदगी अब सब मंजूर है। और हर तरफ होता हल्का घेरा, हर तरफ होता हल्का घेरा, है रिवायत या दस्तूर है रिवायत या दस्तूर है। होश खोकर अब इंसानियत, होश खोकर अब इंसानियत, शाने दौलत में चूर है। होश खोकर अब इंसानियत, शाने दौलत में चूर है। और अब अगला शेर आप पेश करती हूँ, शेर बतौर खास की। फिर बेचारगी में मारा गया, फिर बेचारगी में मारा गया, बेगुनाह मुफलिस मजदूर है। फिर बेचारगी में मारा गया, बेपनाह बेचारगी में मारा गया, बेगुनाह मुफलिस मजदूर है। और सूरज जी जुड़िएगा कि अब खुदा बस कर मयस्सर घर, अब खुदा बस कर मयस्सर घर,
वही सुकून भरपूर है, सच वही वाह 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 सुकून वाह भरपूर है। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि दो कदम दो रोटी मसलत, दो कदम दो रोटी मसलत, क्यों शहर बेअदब नासूर है, क्यों वाह शहर बेअदब नासूर है। बहुत सही। बहुत बढ़िया।